हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, हमारे देश में जो ट्रेंड चला पिछले 50 सालों में, जो हमारा टैलेंटेड पूल था वो साइंस की तरफ झुका, इंजीनियरिंग, मेडिकल। इनफैक्ट वी लॉस्ट आवर इंटरेस्ट इन आर्ट्स, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में लोगों की समझ में ये आया कि अनलेस यू हैव गॉट सम टेक्निकल नॉलेज, हाउ यू आर गोइंग टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर। अब देखिए, बहुत सालों से न तो हिंदी साहित्य में कहीं कुछ दिख रहा है, लेखन की जो प्रक्रिया थी वो कहाँ रुक गई, और उससे भी ज़्यादा जरूरी कि इतिहास का ज्ञान हमारे ज़्यादातर पॉपुलेशन को नहीं है, खासतौर से पढ़े लिखे। दोस्तों, वैसे तो इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है, मगर बहुत ही सतही तौर पे। इनफैक्ट आई थिंक दैट इज नॉट द ट्रू हिस्ट्री विच इज टॉट इन आवर स्कूल्स। दोस्तों, ये तो हमने पढ़ा इतिहास में कि मुगलों ने शासन किया हमारे देश के ऊपर, अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन अगर बारीकी से तलाशा जाए तो किसने कितना लूटा, हमको इसका कोई डेटा नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ ब्रिटिश मूल के इतिहासकार ये बताते हैं कि 200 साल के अंग्रेजों के रूल के दौरान भारत से कोई 75 ट्रिलियन डॉलर लूटा गया। दोस्तों, हमें ये पढ़ाया जाना जरूरी है कि हमको किसने किसने लूटा और क्यों लूटा, क्या परिस्थितियां बनी जो हम लूट गए, पिट गए। जो देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, और था भी, वो देश इस हाल में आ गया कि उसके हाथों के पास काम न हो, इसलिए क्योंकि उसने इतिहास पढ़ा ही नहीं। इतिहास अगर पढ़ता तो उसे ज्ञान होता कि किस तरह से हमारे डिविजिव फोर्सेस ने हमको तबाह किया। आज भी हमारे समाज में एकता नाम की कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती। आज भी हम जातियों के आधार पर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें भारतीय मूल की एक महिला विदेश भ्रमण पे थी, उनका इंटरव्यू था। तो पोलैंड गई और वहाँ पे एक म्यूजियम देखा उन्होंने, जो म्यूजियम एक्चुअली जो हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे, गैस चैम्बर्स, उसी को वहाँ की सरकार ने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। और हर चैम्बर में जो लोग मारे गए थे उनके नाम भी उकेरे गए हैं। तो जब ये मैडम वहाँ गई तो उन्होंने ये देखा कि इजराइल का प्राइमरी स्कूल लेवल का एक जत्था बच्चों का, 25-30 लड़कों का, उसको वहाँ की टीचर भ्रमण करा रही थी। तो इनकी अचानक से उत्सुकता बढ़ी कि इतनी कम उम्र के बच्चों को ये म्यूजियम क्यों दिखाया जा रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड इट। वो लोग आपस में जीविश में बातें कर रहे थे, इनको समझ नहीं आ रही थी, बट द लेडी न्यू इंग्लिश। तो उसने इनको बताया कि हम बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे जीविश बिरादरी के लोगों को जिंदा जलाया गया, क्या परिस्थितियां थीं, वो परिस्थितियां दोबारा न पैदा हों, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। कहते ना कि और बच्चे सब रो रहे थे,
उस म्यूजियम को, गैस चैम्बर को देख करके बच्चों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चों के पूर्वजों के नाम भी वहाँ थे। दोस्तों, जब हम अब भारत की लूट के बारे में शोध करते हैं तो हमें ये मिलता है कि 45 से लेकर 75 ट्रिलियन डॉलर की लूट हमारे देश से अंग्रेजों ने की। आज हम कहाँ हैं?